नमस्कार प्रिय दोस्तों, आज का विषय है संसद। तीन लोगों से मिलकर बनी है। प्रथम लोकसभा, जिसे निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा, उच्च सदन, राष्ट्रपति। अब बात करते हैं लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जो प्रायः देखा गया है, बहुमत दल का ही होता है। परंतु अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो चर्चा का विषय बना हुआ है लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद। अब क्या कारण है कि ये विवाद का विषय बना है? गठबंधन की सरकार बनी हुई है, बीजेपी प्लस एनडीए प्लस जेडीयू प्लस एनडीपी अब इसमें बात एनडीपी की है। एनडीपी ये मांग कर रहा है कि हमको स्पीकर का पद मिलेगा तभी हम समर्थन देंगे। और ये संभव है कि अगर एनडीपी और जेडीयू बाहर निकल जाए तो सरकार गिर सकती है। ऐसे में वोटिंग इम्पोर्टेंट हो गई और इंडिया गठबंधन भी ये कह रहा है कि हम भी स्पीकर के लिए चुनाव लड़ेंगे। ऐसा क्या कारण है कि पहली बार चुनाव की बात हो रही है लोकसभा स्पीकर की, जबकि होता यह है कि बहुमत दल का नेता
या बहुमत दल के ही किसी सदस्य को स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चयनित कर चुनाव कर लिया जाता है। लेकिन देखने में पिछले वर्ष 2023 में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल गई हैं, जिसमें ये देखा गया है कि स्पीकर अपने पदों का दुरुपयोग कर रहा है। अब आप ये कहना चाहेंगे कि स्पीकर ने अपने पद का दुरुपयोग कैसे किया? तो आपने पिछले वर्ष देखा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा से बड़ी संख्या में लोगों को सदन से बाहर कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, जो कि उचित नहीं है। जनता ने लोगों को प्रतिनिधि बनाया है कि आप हमारी आवाज बनके संसद में उठाएं। लेकिन हुआ क्या कि जो सदस्य लोकसभा के हों या राज्यसभा के आवाज उठाने का प्रयास करते थे, उनको सस्पेंड किया जा रहा था। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लगभग 170 अबव सदस्यों को सदन से बाहर किया गया। तो ऐसे में पार्टियों को खतरा है बीजेपी से कि अगर इन्होंने अपना स्पीकर नियुक्त कर लिया, उसके बाद ये हमारे दलों को तोड़ लेंगे, हमारे पार्टी से नियुक्त सांसदों को तोड़ लेंगे, और अगर नहीं तोड़ पाए तो उन्हें सस्पेंड कर देंगे, जबरदस्ती बहुमत प्राप्त कर लेंगे। तो उनका जो सोचना है वो जायज है। ऐसे में उचित यही है कि स्पीकर का पद विपक्ष को मिले। अब विपक्ष को ही मिले, लेकिन जो एनडीपी बोल रहा है उसका भी अपना कहना उचित है कि अगर हमको स्पीकर का पद दोगे तब हम आपकी पार्टी में आपका सपोर्ट करेंगे। अच्छी बात है। और इसका चयन चुनाव अभी पहली बैठक के तत्पश्चात हो जाना है, और इसी कारण अभी सत्र स्टार्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि सत्र स्टार्ट होने से पहले लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चयनित किया जाएगा। और बात राज्यसभा की करते हैं, तो राज्यसभा के सभी सदस्य स्थायी होते हैं। इनका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है। कहने का मतलब है कि राज्यसभा में 250 सदस्यों को इलेक्ट किया जा सकता है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति महोदय द्वारा
नाम निर्दिष्ट होते हैं। और 238 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में और अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जा सकता है, परंतु ये विश्वास हो कि आंग्ल समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है। अब लोकसभा स्पीकर को चयनित होने के बाद अगर हटाना हो तो कैसे हटाएंगे? हटाने के लिए 3 प्रक्रियाएं हैं। पहला, वो स्वयं स्वहस्ताक्षरित त्यागपत्र, डिप्टी स्पीकर को दे दे। दूसरा ये कि 14 दिन पूर्व सूचित करने के पश्चात बहुमत से प्रस्ताव पारित हो। तो इस प्रकार लोकसभा स्पीकर को हटाया जाना इतना आसान नहीं है, परंतु नियुक्त कर होने में जो अड़चनें आ रही है उसका एक मेन कारण है कि बीजेपी का विध्वंसक रूप जो संसद में 2023 में देखने को मिला, उससे भारत के प्रतिनिधिमंडल भयभीत हैं। इसी कारण बहुमत दल के नेता को या बहुमत दल की पार्टी को स्पीकर पद नहीं देना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको।